हाँ, तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू, आज की वीडियो में हम लोग 1.4 का पूरा समाप्ति करने वाले हैं। आपने पिछली वीडियो में 1.4 का पहला का जितना रोमन नंबर 1 से था 10 तक देख लिए थे। आज हम लोग दूसरा और तीसरा को बनाएंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। देखिए बाबू, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन वो क्या कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। आपने पहला जो सवाल था उसमें 1 से लेकर 10 तक दशमलव प्रसार किए थे। एक शांत था और दूसरा अशांत आवर्ती था। ठीक है, तो ये बोल रहा है दूसरा जो क्वेश्चन है कि आपने जो पहला में जितना 10 गो में जो जो शांत है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। हमने वही किया है बाबू। देखिए, पहला का जो आंसर था वो शांत था, हमने उठा के रख दिया है। दूसरा का बाबू था, उसके बाद चौथा का था, उसके बाद यहाँ पे छठा का, फिर आठवां का और फिर नौवां का। इसका दशमलव प्रसार क्या था बाबू? शांत था, तो उसी को हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया ताकि आपका समय ज्यादा लॉस ना हो। होपफुली अपनी बातों को समझ गए होंगे। यानी जिसका जिसका दशमलव प्रसार केवल और केवल शांत था उसी को दूसरा क्वेश्चन बोला कि यहाँ पे ला के रख दीजिए, हमने रख दिया है। ठीक है, आइए अब तीसरा और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा बाबू क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए यह निर्धारण कीजिए कि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है। तो आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं? आपको अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ संख्या दी गई है, उसको देखना है और आपको बताना है कि यदि वो परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है ना? माफी चाहते हैं, शांत है कि अशांत आवर्ती है, क्योंकि दशमलव प्रसार का जो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार होता है किस टाइप का होता है, या फिर वो तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। आइए हम देख के बताते हैं। सबसे पहले बाबू, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे हम इसका हल लिखेंगे। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर पहला का हम बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें है बाबू, ध्यान से देखा जाए तो ये 43 है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद कोई संख्या रिपीट हो रही है या डॉटेड लाइन है? नहीं, ये पूरा पूरा इसके बाद इसका दशमलव प्रसार रुक गया है, रिपीटेशन या इसका जो भी संख्या क्रमागत है रुक गया है। इसका मतलब कि इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? शांत होगा। और अगर दशमलव प्रसार शांत होगा तो बाबू वो बोला है कि Q के बारे में आप क्या कहिएगा? अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है बाबू तो Q के बारे में आपको क्या कहिएगा? कॉमन सी बात है, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसका जो Q होता है यानी कि हर होता है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होता है, वहीं पे लिख देंगे। पहला खल क्या लिखेंगे? चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है बाबू? आपका शांत है। क्या है बाबू? शांत है। इसलिए यह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा। ठीक है बाबू, रूप का होगा और इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? ये बाबू जो इसका दशमलव प्रसार है वो शांत है, ये लिख दिए। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, इसलिए यह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा, क्योंकि आपको Q के बारे में लिखने के लिए बोला है। आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या हो, ध्यान से देखा जाए, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 0 है, फिर दशमलव है, 1 2 0 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 1 2 0 0 है, फिर यहाँ पे 1 2 0 0 0 है। मैंने आपको बताया था थ्योरी के क्लास में, मैं आपसे बोलता हूं कि आप एक्सरसाइज का वीडियो देखने से पहले थ्योरी का क्लास जरूर करिए। मैंने आपको बताया था कि जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो बाबू आपका होता है शांत और दूसरा होता है बाबू अशांत। अशांत में 2 प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती माने क्या? संख्या का रिपीटेशन होला लेकिन उनमें अलग अलग बढ़त जाई। जैसे देखिए यहाँ पे 1 गो 0 था, यहाँ पे 2 गो 0, फिर 3 गो 0, फिर 4 गो 0, बस है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत अनावर्ती है। यहाँ पे दूसरा का हल में क्या लिख देंगे बाबू? इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। क्या बाबू? अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। होगा बाबू? नहीं होगा। रूप का नहीं 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। ठीक है बाबू, चलिए अब हम अपने थोड़ा तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बाबू, अगर आप इस दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा और तीसरा क्वेश्चन को देखिएगा तो इसमें बस 2 ही चेंजिंग है। इस बाबू क्या हो रहा था,
इसमें मान जो संख्या का रिपीटेशन हो रहा था वो बदल बदल के हो रहा था। लेकिन अब इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 से लेकर 9 के ऊपर अब क्या लगा है, बार लगा है। और बार लगने का सेंटेंस होता है कि जितना संख्या के ऊपर बार लगा होता है वो संख्या क्या होगा, वो बार बार रिपीट होगा। और अपने आपको हमने बताया था कि अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होता है इसका मतलब वो बाबू क्या है, अशांत आवर्ती होता है। ठीक है बाबू। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो ही प्रकार का होता है, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो बाबू तीसरा क्वेश्चन को बाबू हम यहाँ पे क्या लिख दें, तीसरा क्वेश्चन का जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हल करके चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या है बाबू, अशांत आवर्ती है। ठीक है बाबू। इसलिए यह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा बाबू। 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का कौन होता है, केवल और केवल शांत होता है। ठीक है। अब बाबू इसमें आपको एक और क्वेश्चन बोला है कि बाबू उसको p/q के रूप में आपको लिखना है। ठीक है। मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसा कोई संख्या है जिसे p/q के रूप में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम टोटल संख्या को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। बट्टा है तो बट्टा, जितना संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतना संख्या हम यहाँ नीचे बट्टा में उतार देते हैं। तो कितना संख्या ऊपर बार लगा है बाबू, 9 के ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। उसके बाद से दशमलव के पहले जो भी संख्या उसको ऊपर वाले में से क्या करते हैं, वो घटा देते हैं। ठीक है बाबू, घटा दिए। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा संख्या होता जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता तो उसके लिए बाबू हम 0 बैठा देते। ठीक है बाबू। तो देखिए इसको आप घटाइएगा तो इसका मान आ जाएगा। तो पहला बाबू आपको हम बता दिए, दूसरा बता दिए और तीसरा बता दिए, ये तीनों का आंसर हो गया। ठीक है। आप घर पे बैठ के जो मैं थ्योरी कराता हूँ, थ्योरी को एक अलग नोटबुक में डाउन करिए। बहुत जल्द हम लोग बाबू बहुपद का थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।